अभी जल्दी में मैंने कई सारी बैंकों से लोन अप्लाई करने के बारे में जानकारी को शेयर किया, तो अब काफी लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं अगर हमारी बात बैंक से नहीं बन पा रही है, अगर हमें किसी एप्लीकेशन से लोन लेना हो जाए तो कौन सी एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए। अब देखो, बात अगर एप्लीकेशन से लोन लेने की आएगी तो आपको क्या करना है, सिंपल सा प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद सर्च कर लेना है लोन। अब आप जैसे ही यहाँ पे लोन सर्च करोगे तो आपको एक नहीं बल्कि सैकड़ों एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैं किसी भी एक एप्लीकेशन का नाम लूंगा तो कहीं ना कहीं सवाल बनेगा ना, भाई यही एप्लीकेशन क्यों बेस्ट है। तो मुझे क्या करना है, फिर आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एप्लीकेशन की तरफ जा ही रहे तो कोई ना कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशन के साथ ही जाओ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसी हैं जहां पर आपको लोन अमाउंट कम दिया जाएगा, फिर नहीं दिया जाएगा और एक के दुगने पैसे वसूले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, टाइम बहुत कम मिलेगा। अगर इन सबको देखते हो तो ट्रस्टेड एप्लीकेशन की तरफ आपको जाना ही है। मैं नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं, अप्लाई करके सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं। यहां पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको सही लगेगा तब जाकर आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा। मैं बात करूं यहां पर मनी व्यू के बारे में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं सिंपल सा मनी व्यू पर क्लिक कर दूं, इसकी सबसे खास बात यह है इसकी रेटिंग 4.8 की है, 35 लाख लोगों ने इसका रिव्यू कर रखा है, 5 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। अगर आप इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो आप खुद ही ध्यान से देख लीजिएगा, आरबीआई रजिस्टर्ड ये एप्लीकेशन है, ठीक है। और आपको अगर मैं लोन के बारे में बात करूं, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी कम भी रही ना, उस कंडीशन में भी आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि कम से कम 5,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हो। बैंकों की तरह आपको यहाँ भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 3 महीने से लेकर 60 महीने तक आपको टाइम देखने के लिए मिल जाता है। 14% के स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन 14% उम्मीद मत करना, 18-20% मिल जाता फिर भी काफी अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारे एप्लीकेशन 25-30% से स्टार्टिंग करती हैं, एंड कहां करेंगे कोई पता नहीं है। हालांकि यहाँ पे सारा कुछ आपको पेपरलेस प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा और भी बेसिक सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इनके कई सारे लैंडिंग पार्टनर हैं जहां से आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। फिलहाल मैंने आपको बेसिक सारी जानकारी को शेयर कर दी। अब चलिए वो लोन को अप्लाई करके रियल में देखते हैं कि एक्चुअल में कितना लोन कैसे मिल पाता है। हाँ, एक बात पहले ही बड़ा साफ सुथरा क्लियर करके चलना चाहूंगा, मैं सिर्फ प्रोसेस को बता रहा हूं। लोन मिलना ना मिलना ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरी सबसे जरूरी बात, बैंक से सस्ता लोन कोई भी एप्लीकेशन नहीं दे सकता है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह कि हमने इसी एप्लीकेशन से अलग अलग लोगों को लोन अप्लाई करके देखा हुआ है, किसी को लाख रुपए का तो किसी को 5,000 रुपए का ही लोन मिला हुआ। अब चलिए देखते हैं जिस पर्सन हम लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको कितना लोन मिलता है। देखिए, लोन अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, आपके पास ओपन वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, अपनी एक ईमेल आईडी को डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने में बहुत तरह की सर्विसेज आपको दिखाई जाती है, किसी गलत चीज पे क्लिक मत करना। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको पर्सनल लोन का, जो कि हमें पर्सनल लोन ही अप्लाई करना, हम इस पे ही क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ एक पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपके पैन कार्ड में जो स्पेलिंग दी गई है सेम उसी स्पेलिंग अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम को एंटर करेंगे। एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे, आप कितना पढ़े लिखे हैं। मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना होता है कि आखिरकार आपको कितना लोन अमाउंट की जरूरत है। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और आपको भी एक सजेशन देना चाहूंगा मैं, अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करो, अगर आपको खुद को भी लगता है मेरा सिविल स्कोर ज्यादा कुछ खास ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में कम से कम लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करिए ताकि लोन आपको मिल भी जाए। इसके बाद नीचे की तरफ आए, जैसे हमने यहाँ पे लोन अमाउंट को सिलेक्ट किया ना, इसके जस्ट बाद आपको ये बताना होगा भाई आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। कहीं पर जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, अगर आपको कोई बिजनेस कोई शॉप वगैरह है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके कोई अगर सैलरी का अमाउंट होता है या फिर कोई आपके पास इनकम आती है, वो आपको ऑनलाइन मिलती है, चेक के थ्रू मिलती है, कैश मिलती है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन कई बार कैश सेलेक्ट करने के बाद लोन रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं अगर आपका सिविल स्कोर सही नहीं रहा तो, क्योंकि कैश में कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, किसी को 5,000 मिलता हो, बताया भाई 50,000 मिलता है, तो आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब आपको फाइनल लिमिट यहाँ पे दिखा दी जाएगी, जैसा कि हमें यहाँ पे क्लियर कर दिया गया भाई कि 50,000 रुपए लोन हमें यहाँ पर मिल सकता है। कई बार ऐसी भी कंडीशन बन जाती है कि आप 5 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप एलिजिबल नहीं होगे ना तो ऑटोमेटिक लोन अमाउंट कम करके ही दिखाया जाता है। फिलहाल इस 50,000 रुपए लोन अमाउंट में से अगर कम से कम मुझे लेना पड़ जाए तो मुझे 5,000 रुपए का लोन तो लेना ही पड़ेगा। भले मुझे 50,000 रुपए का लोन मिल रहा है, लेकिन मैं 12 महीनों तक के लिए भी इस लोन अमाउंट को अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं 12 महीने के लिए इस लोन को लेता तो 5,023 रुपए पर मंथ की मुझे यहाँ पर ईएमआई पे करनी पड़ेगी, और अगर 11 महीने के लिए इस लोन अमाउंट को लेता तो 5,404 रुपए मुझे यहाँ पे ईएमआई पे करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस के बारे में यहाँ पे जानकारी को शेयर कर दिया गया है। रेफरल कोड अगर आपके पास कोई हो
हो तो यूज करिएगा, मेरे पास कोई रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यूज करिए, क्या पता उससे लोन मिलने में थोड़ी आपकी मदद मिल पाए। अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, अगर रेफरल कोड नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। नीचे आना है, सिंपल सा कंटिन्यू एंड प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको अपने फादर का नेम इंटर करेंगे, मदर का नेम इंटर करेंगे, आपका जो भी करंट एड्रेस है या जिस घर में आप रहते हो वो आपका अपना है, उसके ओनर हो या फिर रेंट पे रहते हो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। लोन लेने का पर्पस क्या है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कॉलिंग लैंग्वेज आपकी क्या है, हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी होगी उसको सिलेक्ट करिएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा। अब आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या फिर आपका खुद का बिजनेस है, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करोगे। कंपनी किस सेक्टर की आप उसको सिलेक्ट करेंगे, इंडस्ट्री किस टाइप के आप उसको सिलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ वर्क यानी कि आप क्या करते हो वो भी सिलेक्ट कर लोगे उस कंपनी में, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस एंटर करोगे, पिन कोड डालोगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। इसके जस्ट बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी डिजी लॉकर के माध्यम से, पेपरलेस, दोनों में किसी न किसी एक तरीके से कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगा पेपरलेस केवाईसी पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, कैप्चर कोड यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे 4 डिजिट का अपनी मर्जी से कोई भी शेयर कोड एंटर करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आधार कार्ड से आपकी बेसिक सारी जानकारी, जिसमें कि आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका जेंडर हो गया, ये दिखा दिया गया है। नीचे की तरफ आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको अपने एक बैंक की डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में अपने इस पैसे को आप रिसीव करना चाहते हो और उसी बैंक से आपकी ऑटोमेटिक ईएमआई डेबिट हो पाए, उसके लिए परमिशन भी देनी है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उस बैंक का वेरिफिकेशन आप कैसा करना चाहेंगे आप वो सिलेक्ट करिए। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, इवन यहाँ तक कि आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपके पास होगा उसको सिलेक्ट करिएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रखा है तो आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ई मैंडेट के बारे में आपको सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। आपको सिंपल से नीचे की तरफ आना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में एक बात और भी बोला हुआ था, आपको जितना लोन अमाउंट जरूरत रहे, अगर ज्यादा भी मिले तो कम के लिए ही अप्लाई करने की कोशिश करो। फिलहाल हमने यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपये लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर रखा है, जिसमें कि 1,180 रुपये प्रोसेसिंग फीस पे करने के बाद 18,820 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नीचे की तरफ आएंगे, चेक बॉक्सों पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमें जिस कंपनी के थ्रू, यानी कि जो इनके लैंडिंग पार्टनर मैंने आपको बताया था ना उनके अबाउट सेक्शन में, उनमें से एक के ये लैंडिंग पार्टनर है जिसके थ्रू हमें यहाँ पे लोन मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा। साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सक्सेसफुली आपका लोन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। लोन अप्लाई होने के बाद ध्यान दीजिएगा, आपको करीब करीब यहाँ पे 2 से 3 घंटे तक वेट करना पड़ जाता है। कई बार होता है कि भाई 1 दिन का भी टाइम लग जाता है। अगर लोन अमाउंट ज़्यादा रहा उस कंडीशन में, आपने जो भी बैंक डिटेल दे रखा उसी बैंक अकाउंट आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कई बार लोन अमाउंट ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या पता आपसे एडिशनल कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की जा सकती है। हालांकि उसके लिए कॉल या फिर आपके पास एसएमएस आ सकता है, फिर मेल भी आ सकता है। देखिए जो प्रोसेस था मैं जेन्युइन तरीके से मैंने वो बता दिया है। अब आप लोन अप्लाई करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आपका इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहना अपने हिसाब से कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।